भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। और स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हरि शरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय। भगवान श्री सीताराम के नित्य कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का शरण लाभ ले रहे हैं। पर प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार महाराज हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं और भगवान की सुंदर रूप का वर्णन कल गोस्वामी जी ने करके सुनाया। और कितनी सौभाग्य की बात है कि अभी हमने भगवान के जन्म का सुंदर अवसर मनाया और अब हमारे प्यारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जन्म कल होने वाला है। बड़ा अद्भुत ही अवसर है। ठाकुर जी तो प्रकट हो गए, अब उनके भक्त भी प्रकट होंगे और वो भी परम प्रिय भक्त, जिनके बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। कितना अद्भुत बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जिनके हृदय में भगवान आकर बैठ गए, भगवान कहीं बैठते नहीं। आप कोई भी भगवान की प्रतिमा देखिए, भगवान खड़े ही मिलेंगे। पर धन्य है कि सदगुरुदेव भगवान जिनके हृदय में आकर भगवान बैठ गए, भगवान निश्चिंत हो गए कि जब तक हनुमान है तब तक मुझे मेरे भक्तों की चिंता नहीं है। अगर उनके हृदय से बाहर होते तब उन्हें बड़ी चिंता रहती है कि मेरे भक्त कहीं कोई संकट में ना आ जाए, कहीं मेरे भक्तों पर कोई विपत्ति ना आ जाए। पर जब अंदर जाकर बैठ जाते हृदय में, तब फिर वे निश्चिंत हो जाते। तो जो भगवान को निश्चिंत कर दे वे श्री हनुमान जी महाराज। एक बार फिर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की है। तो खैर उनके जन्मदिन पर हम कुछ सुंदर लीलाएं उनकी भी सुनेंगे कल। और थोड़ा सा हम विनय पत्रिका से भी उनके बारे में सुनेंगे। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र गोस्वामी जी ने उनके बारे में ही लिखे हैं विनय पत्रिका में। पर आज हम थोड़ा पहले ठाकुर जी की बाल लीलाओं का दर्शन करें। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हालांकि मानस जी में और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कम लीलाएं दी हुई, अन्य बहुत सी रामायण लिखी गई जिनमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन खूब विस्तार में दिया हुआ है। अब हमारे ठाकुर कन्हैया जो है उनकी बाल लीलाएं तो बहुत प्रसिद्ध है। पर राम रूप में इतनी बाल लीलाएं भगवान की दिखाई नहीं गई, उसका भी कारण है क्योंकि इस रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में आना चाहते। वहां पर भगवान अपने आप को भगवान बता रहे। मत्त परित्रणान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोता सूत्रे मणिगणा। वहां तो भगवान ने साफ ही कह दिया कि अर्जुन मैं ही हूँ परम सत्य, मुझसे ऊपर कोई नहीं। भगवान को पता था कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो भगवान बन के बैठ जाएंगे महाराज। कुछ कबीरदास जी को भगवान बना देंगे, कोई साईं बाबा को भगवान बना देगा, कोई संतोषी माता बना देगा। तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि अर्जुन देखो मैं ही हूँ परम सत्य, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो बस मेरी आराधना करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो बस, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मेरी शरण में आओ बस। माम एकम, और वो भी एक। ये नहीं कि मेरी शरण में भी हो और कहीं साईं बाबा के पीछे भी पड़े हुए, ऐसा नहीं चलेगा। तो खैर वहां तो भगवान ने बता दिया, पर यहाँ भगवान बताना नहीं चाहते कि यहाँ लीला ऐसी है। तो ऐसा लोग, अभी कल एक रील भेजी हमारे जय प्रभु जी ने। वे कहते कि महाराज भगवान तो वन में गए तो वे भगवान बन गए, नहीं तो वे एक राजा रह जाते। कृष्ण जी के बारे में एक व्यक्ति का कमेंट आया था बहुत पहले, कृष्ण ने कभी गीता नहीं बोली, गीता तो उनके अंदर बैठे परमात्मा ने बोली है। अभी क्या है कि गीता सीरीज जो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करता हूँ तो उसमें कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, तो ऐसे भी कमेंट आते। तो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं
जिनके एक इशारे से काल थर थर कांपने लग जाता है, जिनकी आंखों के इशारे पर माया नाचती है, जिनके संकल्प मात्र से प्रलय हो जाता है, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, जो परात्पर पर ब्रह्म है, वे भगवान आज कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। और कौशल्या जी के पास है क्या? ना उन्होंने कोई वेद पढ़े, ना उन्होंने कोई यज्ञ किया, ना ही कोई तपस्या की, केवल प्रेम। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्जुन विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल प्रेम और भक्ति के वश में होकर वो आज कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी। खैर, बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, भगवान का कितना सुंदर रूप है महाराज। थोड़ा सा हम भगवान के रूप का चिंतन करें। कहते हैं कि भगवान के सुंदर लाल लाल पांव हैं, और पाँव के जो नाखून है, जो नख है, ऐसा लगता है कि मानो कमल की पंखुड़ी पर मोती रख दिए हों। इतने सुंदर भगवान के पाँव, छोटे छोटे भगवान के पाँव हैं। उसे जब भगवान चलते हैं तो खूब आनंद आता है। उसमें पायल भगवान ने पहनी हुई है। उसके बाद भगवान के पेट में, कमर में भगवान ने कमरबंद यानी कि करधनी पहनी हुई है। बड़ा सुंदर ये दृश्य है। भगवान के पेट में वो करधनी बहुत सुंदर लग रही है। भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, आभूषण की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे भगवान ने पहन लिया है। तो करधनी भगवान ने पहनी हुई है। सुंदर गोल भगवान की नाभि है। भगवान का पेट बहुत सुंदर है। 3 रेखाएं भगवान के पेट पर बनी हुई है। भगवान का वक्षस्थल चौड़ा है। वक्षस्थल पे भृगु जी के चरणों के चिन्ह है। श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान के वक्षस्थल में खूब प्रेम झलक रहा है। भगवान के हृदय से प्रेम झलक रहा है। बहुत सुंदर भगवान की भुजाएं। भगवान आजानुभुज हैं। आजानुभुज यानी कि भगवान की बहुत लंबी लंबी विशाल भुजाएं हैं, जिसे वे अपने सभी भक्तों को अपने प्रेम से बांध लेते हैं। भगवान का जो गला है, बड़ा सुंदर गला है। भगवान का गला ना बड़ा है ना छोटा है, एकदम परफेक्ट भगवान का गला है। उसमें सुंदर 3 रेखाएं बनी हुई हैं। और उसके बाद जो भगवान की ठोड़ी है, गोस्वामी जी कहते हैं ठोड़ी भी बहुत सुंदर है। भगवान के जो अधर हैं, जो होंठ हैं, उनका वर्णन तो करोड़ों करोड़ों शेष जी और शारदा जी भी नहीं कर सकती। ऐसे सुंदर होंठ, और उसके अंदर भगवान की नथुलियां। गोस्वामी जी कहते हैं जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, तो महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव उनके सामने लज्जित हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की मुस्कान, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, मैं बलिहार राघव जो। उसके बाद भगवान के सुंदर गोल गोल गाल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे रसगुल्ला गोल होता है, वैसे गोल गोल भगवान के गाल हैं। भगवान की नाक बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं नाक और भगवान का जो टीका है, उसका वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। और भगवान के सुंदर कमल नयन, ऐसा लगता है कि मानो कमल की पंखुड़ियां ही भगवान की आंखों की जगह रख दी हो। भगवान की आंखें बहुत बड़ी है। हमारी आंखें तो बहुत छोटी सी। बहुत बड़ी विशाल भगवान की आंखें। भगवान की आंखों की रेखाएं तो कानों तक जाती है। ऐसा अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि उनके कानों तक भगवान की आंखों की रेखाएं जाती है। बड़े सुंदर भगवान के नयन है। और भगवान के कान भी बहुत सुंदर है। और सबसे सुंदर है भगवान के बाल। ऐसे बाल कि करोड़ों करोड़ों देवांगनाएं, गंधर्व, किन्नर आदि सब उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। भगवान के ऐसे सुंदर बाल हैं। भगवान का रूप है श्याम। श्याम वर्ण में सुंदर पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही हो और पानी से भरे बादल कड़क रहे हो। ऐसा सुंदर अद्भुत भगवान का सौंदर्य है, जिसमें भगवान ने कौस्तुभ मणि को धारण किया हुआ है। हाथों में भगवान ने सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। अद्भुत भगवान की महिमा है, जिसका वर्णन करोड़ों करोड़ों शेष जी, महेश जी, सुरेश जी, वेद और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा अद्भुत है भगवान का रूप। ऐसे सुंदर हमारे ठाकुर जी। कंबुकंठ
अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि गाई। दुई दुई दसन अधर उर नारे, नासा तिलक को बरने विचारे। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद कहते हैं, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु रचित पुनीत। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ और कौशल्या जी के यहाँ पर सुंदर बाल लीला करते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर। यही वेद राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गई प्रकट भवानी। क्या कि रघुपति विमुख जन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। कहते कि ऐसे सुंदर भगवान बाल लीलाएं करते कि जो जो भगवान के चरणों में प्रेम रखता है, उनको तो परम गति मिल जाती है तुरंत ही, उनको मुक्त होने की जरूरत नहीं। भक्त तो जीवित ही मुक्त है महाराज। जैसे आजकल हमारे पूज्य पाद श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत फेमस हो रहे हैं। होना भी चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई संत को ऐसा मानता है। क्या है, संतों की वाणी सुनकर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी सुधर जाता है, तो उनको तो फेमस होना चाहिए। अब वो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि भैया भजन करो बस, और कुछ नहीं करना है, भजन करो, भगवान बहुत कृपालु है। पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वे कहते हैं कि इतना शास्त्र का ज्ञान आप बटोर ही नहीं सकते हो जितना शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है। केवल भजन करो। उनकी एक बड़ी सुंदर बात लगती है, वे कहते हैं ईमानदारी से भजन करो बस, केवल भजन करो। तो ऐसे महात्मा, अब उन दोनों को कोई मुक्ति की आवश्यकता नहीं, वे जीवन मुक्त हैं। ये तो मैंने खैर एक दो आपके लिए एग्जाम्पल आपको दिए। बहुत से संत हैं, पूज्य विनोद बाबा जी महाराज हैं, पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज हैं। तो ये सब संत जीवन मुक्त हैं पहले से, इन्हें मुक्ति की आवश्यकता नहीं। संसार में रहते हुए भी खूब आनंद है भजन में, भजन में ही आनंद है। कबीर दास जी को किसी ने पूछा कि बाबा बुरा मत मानना, आपसे एक बात पूछनी है। कबीर दास जी बोले भैया पूछो। उस व्यक्ति ने बहुत ऐसा कहा बार बार कि बाबा बुरा मत मान जाना मेरी बात का, मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। तो कबीर दास जी बोले हाँ हाँ बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि राम बुलावा भेजिया, अगर मान लीजिए राम जी ने आपको बुलावा भेज दिया और आप मर गए, तो फिर हमारा पीछे से क्या होगा। और अगर आप मर गए तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? निश्चित रूप से। दिक्कत ये होती है कि लोग संत की शरण में जाते हैं, पहले उनको ये पूछते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, संत कहते हैं बिल्कुल हो जाएगा। पहले आप ये बताओ आपका कल्याण हो जाएगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने ऐसा पूछ लिया कि अगर राम जी ने आपको बुलावा भेजा, आप मर गए, तो फिर क्या होगा? कबीर दास जी रोने लग गए। तो वो बोला कि बाबा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, पर देखो क्या है कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं भगवान के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? तो कितनी सुंदर बात कबीर बाबा कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोय। क्यों? जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होय। कहते हैं कि भगवान अगर बुलावा भेजेंगे मैं तो रो दूंगा। जो सुख सत्संग में है, जो सुख इस कथा में है, वो वैकुंठ में नहीं। तभी तो वैकुंठाधिपति भगवान को उतरकर यहाँ आना पड़ता है भक्तों की संगति के लिए। ये है सत्संग की महिमा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये है भगवान के भक्तों के संग की महिमा। ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, बड़ी अद्भुत भगवान की बाल लीलाएं। उसमें हमारे गोस्वामी जी वर्णन करके सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी चलते हैं, अब छोटे से हमारे ठाकुर जी, जैसा कि हमने सुना कि छोटे छोटे भगवान के पांव हैं, और भगवान के पांव में सुंदर पायल भगवान ने पहनी हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा अद्भुत पद है
गोस्वामी जी कहते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। कितना सुंदर बात, ऐसा अद्भुत भाव है गोस्वामी जी का। वे कहते हैं कि भगवान ठुमक ठुमक कर चलते, पाँव की पैजनियां बजती, किलकी उठत धाये, किलकी उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए, धाये मात गोद लेत, कौन? दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। कहते कि महाराज ठाकुर जी किलकारी करके उठते, चलते, फिर जमीन पर गिर जाते। जब गिरते हैं तो माताएं दौड़ती हैं भगवान को उठाने के लिए। वो भगवान जिन्हें उठाने के लिए शेष भगवान को भी उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ती है, आज वो भगवान गिर रहे हैं, माताओं की गोद उनका इंतजार कर रही है कि कब ठाकुर गिरे और हम भाग कर इनको उठाएं। ऐसा अद्भुत भगवान का ये प्रेम अपने भक्तों के प्रति, और भक्तों का प्रेम अपने ठाकुर के प्रति। और गोस्वामी जी लिखते हैं, अंचल रज अंग झारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। कैसे? कि तन मन धन बारी बारी, कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। कहते महाराज अपने आंचल से भगवान को हवा दी थी, सुंदर बहुत भांति से उनका दुलार करती, तन मन धन भगवान पर वार देती, और सुंदर वचन कहकर भगवान को चुप करवाती। ऐसा प्रेम माताओं का है। वो ऐसे सुंदर भगवान बाल लीला करते, खूब आनंद है महल में। आज सब लोग आनंदित थे इस भवन में। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य कौशला, धन्य कैकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कितना प्यारा भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन्य है वो सब लोग जिनके घर पे आज भगवान खेल रहे हैं, भगवान बाल लीला कर रहे हैं, और वो लोग अभागे हैं जो भगवान से अभी भी विमुख है। कि रघुपति मुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, तो माया प्रभु सो भय भाखे। कहते हैं कि महाराज जो भगवान से विमुख है वो बहुत अभागा है, क्योंकि जिसने चराचर जीवों को अपने वश में कर लिया है, वे माया के भी प्रभु, उनसे जो विमुख है, अब वो फिर जाएगा किसकी शरण में? उसके पास अन्य कोई रास्ता ही नहीं, तो वो भटकता रहता है। भ्रिकुटी विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ भजिए कहु काही। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। गोस्वामी तो कहते हैं कि भगवान उस माया को अपने मोहि के इशारे पर नचाते हैं। प्रभु, ऐसे प्रभु को छोड़कर अब कोई व्यक्ति कहाँ जाए भला, किसका भजन किया जाए? तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि हम भजन करें कैसे? आपने कहा भजन करो, भगवान का भजन करो, और ऐसे ठाकुर का ही भजन करो, वो तो ठीक है, लेकिन भजन करेंगे कैसे?
तो गोस्वामी जी बताते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज मन, वचन और कर्म तीनों से छल को छोड़कर, चतुराई को छोड़कर भगवान का भजन करो तो भगवान कृपा अवश्य करेंगे। मन, कर्म और वचन तीनों से चालाकी कैसे छोड़ी जाए, भगवान के सामने कोई चालाकी ना की जाए। जो है सो हम भगवान के सामने जैसे हैं वैसे चले जाएं। वहां पर कुछ बनावटी वेश लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। वचन से कोई ऐसे शब्द हम ना बोले जो दिखने में तो ऐसा लगे कि देखो बाहर तो कितने संत व्यक्ति हैं और हमारा व्यवहार उससे विपरीत हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कर्म से कोई ऐसा काम हम ना करें जैसा ढोंगी लोग करते हैं, कि दिखने में तो लग रहा है कि संत हैं, भक्त हैं, और वास्तव में वास्तव में उनका वेश होता है एक कपटी जैसा। जैसे एक तनु की कथा हमने सुनी थी, दिखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष है, कोई बहुत ही महान योगी महात्मा होंगे, कोई बहुत बड़े भक्त होंगे, लेकिन वास्तव में वो था एक ढोंगी। जैसा कि मुझ जैसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी ही रघुराई। मन, कर्म और वचन से चतुराई को छोड़ो और भगवान का भजन करो, जैसे हो सो चले जाओ, वहां दिखावे की आवश्यकता नहीं। कहते हैं इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को उन्होंने आनंद दिया, खूब सुख दिया। कौशल्या जी कभी जो है उन्हें गोद में लेकर हिलाते डुलाती हैं, कभी जो है पल्ले में लेकर झुलाती हैं। बहुत प्रेम भगत होकर कौशल्या जी रात और दिन उनका बीतता है और उनको पता ही नहीं लगता है कि रात हो गई, अब दिन हो गया। पुत्र के स्नेहवश माता जो है उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। अब जैसे बचपन में छोटे बच्चों को लोरी वगैरह सुनाई जाती, वैसे भी भगवान को भी लोरी भी सुनाती थी और उनके भी लीलाओं का गान करती रहती थी। एक बार जननी अनहाई, कर सिंगार पलना पोढ़ाई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। अब बड़ी सुंदर एक बाल लीला भगवान की यहाँ से आरंभ है, जिसमें गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि महाराज एक बार की बात है, हुआ क्या कि माता कौशल्या अपने इष्ट देव को स्नान करवा रही थी। अब इष्ट देव को स्नान करवा रही थी, उनके इष्ट देव हैं भगवान रंगनाथ। हालांकि है रंगनाथ जी भगवान का ही स्वरूप, राम जी ही रंगनाथ जी के रूप में विराजमान है और कोई नहीं। पर यहाँ भगवान जो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए वो बात प्रकट नहीं होने देते। तो कहते हैं कि रंगनाथ जी को एक दिन स्नान करवाया गया और भगवान को, हमारे ठाकुर जी को, माँ ने श्रृंगार करवा के उनके पालने में ओढ़ा दिया। ठाकुर जी तो छोटे से, तो उन्हें पूजा में तो लेकर बैठा नहीं जा सकता है, तो इसलिए उन्हें जो है पलने में ओढ़ा दिया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। कहते कि पूजा करके माता ने नैवेद्य चढ़ाया, यानी कि जो सामग्री भोग के लिए बनाई थी वो सब चढ़ाई, और स्वयं माता वहां चली गई जहां रसोई बनी बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट कर आई और वहां आने पर उन्होंने पुत्र को देखा। भगवान वहां पर आ गए थे। अब माँ ने सोचा कि यहाँ पर तो मैं तो इन्हें जो पालने में लेटा कर आई थी, और ये यहाँ मंदिर में कैसे आ गए। तो वहां उन्होंने देखा कि वो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। अब माँ को ये लग रहा है कि राम जी कोई मनुष्य है, तो मेरे छोटे से बालक हैं, और हमारे रंगनाथ भगवान वे भगवान हैं। तो उनको लग रहा है ये दोनों अलग हैं, और वास्तव में तो ठाकुर एक ही हैं। तो भगवान बोले कि चलो अच्छा है, मेरे लिए माँ ने इतना सुंदर भोग तैयार किया है, मैं जरा प्रसाद पाकर आता हूँ। भगवान धीरे से पलने से उतरे और उतर कर महाराज पहुंच गए वहां पे जहाँ मंदिर में रंगनाथ जी को भोग लगाया गया था। भगवान खूब प्रेम से वो प्रसाद पाने लगे।
अब माँ तो हैरान हो गई। तो माँ ने देखा कि ये ऐसा भगवान का प्रसाद खाना ये अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने भगवान को रोक लिया और वापस जो है पालने में लेटा दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान का जो प्रसाद है पहले भूख लग जाए फिर हम सब खाएंगे। माता थोड़ी भयभीत हो गई कि कहीं पाप भी ना लग जाए, पाप का भी डर रहता है। तो भयभीत होकर पुत्र के पास गई। तो वहां जो है बालक को सोया हुआ देखा। अब जब वहां सुलाने गई तो देखा भगवान तो पहले से ही सो रहे थे। माँ तो एकदम डर गई, अभी तो वहां बैठे थे और मैं लेकर आ रही थी, पीछे पीछे आ भी रहे थे, यहाँ आकर देखा तो सो रहे हैं पीछे से गायब। ये कैसे हो सकता है? माँ को लगा शायद कोई मेरी आंखों का भ्रम होगा, क्या है निरंतर मैं इनका चिंतन करती रहती हूँ दिन रात, तो शायद ऐसा मुझे लगा होगा कि मंदिर में आकर प्रसाद पा रहे हैं। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने वापस जब वे रसोई में गई तो देखा वहां भी ठाकुर जी बैठे हैं। तो उनके हृदय में कंपन शुरू हो गई। अब मन को धीरज नहीं होता कि यहाँ भी भगवान बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है। और बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। अब माँ सोचने लगी कि यहाँ भी राघव बेटे, भगवान को घर में राम नहीं कहा जाता है, राघव कहा जाता है। राघव हमारे दशरथ जी महाराज कहते, माँ कौशल्या भी राघव ही कहती। तो उन्होंने देखा कि यहाँ भी राघव है और वहां भी राघव थे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, दो बालक कैसे हो सकते, बालक तो एक ही है। पर अब जो एक ही बालक है वो दो जगह कैसे हो सकता है। और यही बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती। उनको लगता है कि जब भगवान एक ही है तो इतने रूप में कैसे आ सकते हैं, भगवान तो एक ही है ना। तो ये सब जो आए राम और कृष्ण ये सब तो महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। ऐसा नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि माता को लगा कि शायद बुद्धि का भ्रम है या फिर कोई विशेष कारण है। पहले तो लग रहा था बुद्धि का भ्रम होगा, पर जब दो तीन बार देखा तो देखा ये तो सच में कोई विशेष कारण ही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से उन्हें शांत करवाया। भगवान की मुस्कान ही काफी जो व्यक्ति को शांत कर देती। और फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए राम जी ने कभी विराट रूप नहीं दिखाया, इसलिए राम और कृष्ण में भेद है, भगवान अलग अलग है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, भेद हमारी बुद्धि में। कहते हैं गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हों, ऐसा अद्भुत रूप भगवान ने माता को दिखाया। वहां उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। कैसा रूप है, अखंड और अद्भुत रूप है, जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड लगे हुए हैं। कैसा रूप है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। कहते अग्नि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, बहुत कुछ देखा। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। ऐसा विशाल भगवान का स्वरूप। भगवान की माया को भी देखा, सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वे अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब जैसा रूप भगवान ने माता यशोदा को दिखाया था, वैसा ही रूप यहाँ पर माँ कौशल्या को भी दिखाया है। और जैसे माता यशोदा डर गई थी, उसी प्रकार माता कौशल्या भी भयभीत हो गई और भगवान के सामने वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान बस उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो भक्त जो है सब बात को भूल जाता है।
कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या भगवान ने अभी मुझे दिखाया है। भगवान की मुस्कुराहट सब कुछ भुला देती है। लेकिन बात ये है कि जब भगवान को सब भुलाना ही होता है तो पहले दिखाते क्यों? तो इसके बहुत से कारण हैं। भगवान यहाँ पर पहले कारण तो यही है कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ। गीता में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो भगवान ने वहां भी बताया, यहाँ भी बताया कि अर्जुन मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी जो है वो मैं ही हूँ। अब मुझे राम कहो कृष्ण कहो एक ही बात है। यहाँ पर भी भगवान ने वही लीला की है। और दूसरी बात कि माँ के मन में संशय हो गया, तो माँ को उन्होंने समझाया कि मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं माटी खाऊं या मैं माखन खाऊं, मेरे लिए सब चीज बराबर है। फिर स्वामी जी लिखते हैं, देखा जीव न चावहि जाहि, देखी भगति जो छोरहि ताहि। कहते हैं जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है माया से। भगवान ने दिखाया कि मेरी माया जो है जीव को भगवान से दूर करती, और भक्ति भगवान के पास लेकर जाती। इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता है। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु भगवान श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए, और स्तुति भी नहीं की जाती है क्योंकि इतना डर है माता के मन में। वह डर गई थी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपने पुत्र करके जाना। अब यहाँ पर एक कारण ये भी है कि जब मनोहर शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान मांगा कि चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, उन्होंने कहा कि प्रभु बस एक ही इच्छा है कि आपके जैसा एक पुत्र हमें मिल जाए, और कुछ हम नहीं चाहते। भगवान से कैसा छिपावे। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो मनु जी ने तो यही मांगा था। शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे भी यही चाहिए जो इनके मन में मनोरथ है। बस मुझे एक चीज और मांगनी है कि जब आप आएंगे तो आकर आप मुझे एक बार अपना रूप दिखा देना, ताकि मैं ये देख सकूं कि परमपिता परमात्मा ही मेरे घर पे बालक रूप में खेल रहे हैं, ताकि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उन्हें अपना रूप दूसरी बार दिखाया। पहले दिखाया था वो रूप था बहुत विशाल स्वरूप था। यहाँ पर दिखाया है भगवान ने विराट रूप, जो कि गीता में भगवान ने दिखाया, जिसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो खैर, ये श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं है। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनती करके कहती, हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे, बस ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, बस आप ये बात जाकर किसी को कहना मत। ये तो आपने वरदान मांगा था तो मैंने आपका वरदान पूर्ण कर दिया, मैंने अपना रूप दिखा दिया। बाले चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कहते हैं भगवान ने बहुत प्रकार से सुंदर बाल लीलाएं की, और अपने सेवकों को खूब आनंद भगवान ने दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों के साथ सुख देने वाले हुए। अब एक बाल लीला भगवान की बहुत प्रसिद्ध है, वो हम आगे सुनेंगे जब भगवान गुरुकुल में जाएंगे। अभी बाल लीलाएं खत्म नहीं हुई हैं, आगे बहुत सी बाल लीलाएं आएंगी। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते कि महाराज कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े हुए और कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर उनका चूड़ा कर्म संस्कार कराया। अब उनका जो है उपनयन हो गया है, और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी उन्हें दक्षिणा आदि दी, और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते हुए फिरते हैं, जो मन वचन कर्म से अगोचर है। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपनी बाल सखाओं समाज को छोड़कर आते ही नहीं। ये बड़ी सुंदर बाल लीला है। गोस्वामी जी लिखते हैं
कि भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चली पर आई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कहते महाराज, भोजन करने के समय पर जब राजा बुलाते, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर आते नहीं। भगवान आगे आगे भाग जाते अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते। फिर दशरथ जी कहते माँ कौशल्या को कि आप जाकर इनको बुला लाओ। तो जब माँ कौशल्या जब बुलाने जाती, तब भगवान ठुमक ठुमक कर भाग चलते, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते, शिव जी जिनका अंत नहीं पाते, शेष महेश सुरेश गणेश शारदा, कोई जिनका अंत नहीं पाता है, वे भगवान आज आगे आगे भाग रहे हैं और माँ यशोदा उनके पीछे पीछे भाग रही है। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है, जिन्हें संसार में कोई नहीं पकड़ पाया है, उन्हें आज माँ पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बहिसी गोद बैठाए। अब जब अंतोगत्वा माँ थक जाती, तो भगवान फिर अपनी रफ्तार धीमी करके खुद ही माता के हाथ में आ जाते हैं। माँ पकड़कर उन्हें जो है पिताजी के पास ले जाते हैं। दशरथ जी का ये नियम था कि वे जब भी भोजन करते थे तो भगवान के साथ ही करते थे। अपना सब काम राज्य का करके जब आते थे तो भगवान को बुला लेते थे कि आओ राघव, भोजन करते हैं। तो भोजन करने बैठते। फिर जो है चित्त चंचल था तो अवसर पाकर मुख में दही भात लेकर और किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते। भगवान भोजन करने बैठे, मिट्टी से सने हुए भगवान के हाथ हैं, हाथ तो किसी ने धुला ही नहीं। तो दशरथ जी उसमें भी गुस्सा नहीं कर रहे कि मिट्टी से सने हुए हाथ हैं, हाथ धुला कर लाओ, ऐसा कुछ नहीं। दशरथ जी ने अपनी गोद में बैठा लिया, छोटे से तो है भगवान। तो भगवान महाराज दशरथ जी की थाली में सीधा हाथ मारते, वहां से माखन उठाते या दही आदि जो भी है वो उठाकर और उसको खाते खाते भाग कर चले जाते, क्योंकि मन बहुत चंचल है। हालांकि भगवान तो भगवान है, पर बाल लीला में भगवान एक बालक की तरह ही लीला कर रहे हैं, और ऐसी लीला और कोई बालक नहीं कर सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शरीर में धूल लपेटे हुए वे जब आए, तो राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाते हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते। अब हाथ में जो है माखन या दही लेकर भागे हैं भगवान बाहर की ओर। तो उनके दोस्त जो है छोटे छोटे उनके सखा हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा माखन खिलाते। अकेला भगवान कभी भी कुछ नहीं खाते। भगवान जब भी खाते हैं तो बांट कर खाते हैं। जब कृष्ण लीला हुई उसमें भी भगवान यही करते हैं। गाय चराने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, वहां जाकर भगवान सब दोस्तों में प्रसाद का वितरण करते हैं। धन्य है वो लोग जिन्होंने साक्षात भगवान के हाथ से प्रसाद को पाया है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल चरित अति सरल सुहाई, सारद शेष शंभु श्रुति गाई। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं को सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। और जिनका इन बाल लीलाओं में मन नहीं लगता है, या जो इन बाल लीलाओं को नहीं सुनते, उन्हें तो विधाता ने ये वंचित कर दिया, यानी कि वे बहुत अभागे हैं। उनके भाग्य में तो विधाता ने कुछ लिखा ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाग्यहीन है वो लोग जो भगवान की इन बाल लीलाओं को सुनकर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अब महाराज बाल लीलाएं तो हो गई, अब बात आई कि जब भगवान बड़े हुए। अब भगवान बड़े हुए, भगवान जब भी बड़े होते हैं, जब किशोरावस्था आती है, तो चाहे भगवान 17 साल के हो, 18 साल के हो या 50 साल के हो, भगवान दिखते केवल 15 साल के एक युवा की तरह है। जैसे एक नवयुवक होता है, 15 साल के ही दिखते हैं भगवान।
वो चाहे कितने ही बड़े हो जाए। ये भगवान का सुंदर रूप। जैसे जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी मूछें निकलती हैं, सुंदर एकदम। उनका जो रूप है वो एकदम सुंदर होता है, सुंदर बाल। और अभी उनका शरीर बड़ा हो रहा होता है, तो भगवान भी केवल वैसे ही दिखते हैं। और जो उनका चेहरा है, अब क्या है, जो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझाने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। और थोड़ा सा जो हमारी स्किन है, जो त्वचा है, वो टाइट होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि शरीर धीरे धीरे बहुत बुरा लगने लग जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है। संसार में कोई सुंदरता नहीं। लोग कहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर है, या वो अमुक स्त्री बहुत सुंदर है। पर जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो उनकी सब सुंदरता खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से हो जाएगी, कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वो तो होगी ही होगी। पर भगवान की सुंदरता वैसे ही बनी रहती है। बल्कि वेद तो यहाँ तक कहते हैं, शनैः शनैः नवतम उपैति। भगवान तो हर क्षण और सुंदर होते जा रहे हैं। ऐसा सुंदर ठाकुर जी का रूप है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, तो भय पड़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, अब भगवान बड़े हुए, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, और गुरु जी के घर पे भगवान पढ़ने गए। यहाँ पर बहुत से भाव हैं, तो हम बस इन दो चौपाइयों को ही थोड़ा सा सुने, और उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। मानस जी में बहुत से भाव छुपे हैं। अब ये चौपाइयां बड़ी सुंदर है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबसे पहली बात, भय कुमार जब ही सब भ्राता। जब चारों भाई कुमार हो गए, यानी कि अब चारों भाइयों की किशोर अवस्था आ गई है। चारों भाई अब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होकर अब वे किशोरावस्था वाली लीलाएं करेंगे। यानी कि जैसे बड़े होकर लोग स्कूल वगैरह जाते, पढ़ने जाते, तो पहले गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल ही सही होते थे। आजकल जो स्कूल है, वहां पर कोई धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। वहां केवल एक व्यक्ति को नौकर बनाने का ज्ञान दिया जा रहा है कि किस प्रकार आप एक जॉब ले सकते हैं, बस किस प्रकार आपको धन कमाना है। अब उसमें चाहे किसी का शोषण हो, चाहे कोई परेशान हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि किसी प्रकार हम एक जॉब ले लें, और दिन रात काम करते रहें, बस ना कोई धर्म करें, ना कोई पुण्य करें, कोई अच्छा काम हम लोग ना करें, ऐसा कोई ज्ञान कभी नहीं दिया जाता है। पहले क्या होता था, गुरुकुल में हर चीज का ज्ञान दिया जाता था, और आजकल तो बहुत कम ज्ञान दिया जाता है। लोगों से वही नहीं पढ़ा जाता है। पहले हर चीज का ज्ञान दिया जाता था। मेडिकल साइंस का ज्ञान पहले देते थे, उसके बाद अकाउंटिंग वगैरह, कॉमर्स फील्ड का ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद इतिहास उन्हें पढ़ाया जाता था, जियोग्राफी वगैरह, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ पढ़ाया जाता था। उसके बाद जाकर जो राजा होता था वो एक राजा बनता था। ऐसा नहीं कि राजा को केवल एक ही चीज का ज्ञान है कि मैं तो जी केवल इकोनॉमिक्स जानता हूँ, अर्थशास्त्र, बस और कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो राजा बनता है। खैर, आजकल तो लोगों से थोड़ा सा ही नहीं पढ़ा जाता है। भगवान गए गुरु जी के घर पे पढ़ने। सबसे पहले, भय कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। सबसे पहले जनेऊ उन्हें दिलाई गई। आजकल महाराज जनेऊ ही नहीं होती लोगों की। लोगों को एक प्रथा चली है, जिसमें क्या है कि विवाह के वक्त जनेऊ दी जाएगी। अभी प्रथा बहुत खराब है, शास्त्रों के विपरीत है। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में प्रथा बहुत ज्यादा फैली हुई, और मुझे अभागी की जनेऊ भी अभी तक नहीं हुई। हमारे यहाँ भी वही प्रथा है महाराज। प्रयास तो है कि समझाया जाए, पर अब मैं कितनों को समझाऊंगा, क्या कहा जाए।
तो जनेऊ संस्कार पहले ही हो जाना चाहिए। जो ब्राह्मण है उनका जनेऊ संस्कार हो जाता है 16 साल से पहले। जो क्षत्रिय है उनका जनेऊ संस्कार 20, 21 या 22 साल तक हो जाना चाहिए। और जो वैश्य है उनका 25 साल तक हो सकता है, ऐसा वर्णन है। ब्राह्मण वही जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ हो। तो खैर, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, भगवान अब क्षत्रिय है, तो भगवान का जनेऊ संस्कार तो 21-22 साल तक हो सकता है, पर उनका पहले ही हो गया। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपको किसी बच्चे को संस्कृत में विद्वान बनाना है, संस्कृत में और शास्त्रों में पारंगत बनाना है, तो 5 से लेके 7 साल की अवस्था में तो उसका जनेऊ संस्कार करवा देना चाहिए। ताकि फिर वो, क्योंकि जनेऊ ये नहीं कि आपने बस एक धागा पहन लिया और काम हो गया। जनेऊ होने के बाद त्रिकाल संध्या करनी होती है, गायत्री का जप करना होता है, सब नियम आदि होते हैं। तो अगर वो बचपन से ही करने लग जाएगा तो उसे फिर सब चीजों की समझ आ जाएगी। गायत्री मंत्र ऐसे नहीं जपना चाहिए कि कोई भी उठे और गायत्री मंत्र जपने लग जाए, बहुत बड़ी मूर्खता है। गायत्री मंत्र का जप जनेऊ के बाद ही करना चाहिए। तो अगर आपको गायत्री का अधिकार मिल जाए, गायत्री तो बहुत ही सिद्ध है। जो गायत्री का जप करता है उसको बहुत सा ज्ञान अपने आप ही मिल जाता है, पर वो होगा केवल जनेऊ के बाद। स्त्रियों की जनेऊ होती नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं मिलता है, उनके लिए मानस है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया तुम कहाँ भटक रहे हो, वेदों पुराणों को पढ़ोगे, गायत्री का जप करोगे, तुम जरूरत ही नहीं है, मानस को पढ़ो, आनंद में रहो। तो खैर, यानी कि प्रभु जी भगवान का शरीर हम मनुष्यों के जैसा नहीं, नहीं, वो तो भगवान लीला कर रहे हैं एक, कि ऐसा भगवान दिखा रहे हैं, हमारे जैसा शरीर नहीं है भगवान का। भगवान नित्य और सुंदर हो रहे हैं, यानी कि भगवान का जो रूप है वो और सुंदर होता जा रहा है। शरीर नहीं बढ़ता है, भगवान का शरीर वैसा ही रहता है। भगवान का चौड़ा वक्षस्थल है, सुंदर भगवान की आजानुभुज लंबी भुजाएं हैं, सुंदर भगवान के पांव हैं, जो कि अभी हमने वर्णन सुना। भगवान का शरीर दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी इच्छा से भगवान ने अपना शरीर रचा है, जो माया गुण को पार, जो माया के गुणों से परे है वो शरीर, ऐसा भगवान का दिव्य शरीर है। जी, ये बात तो खैर है। घर में हम बहुत सी बातें समझाते हैं, घर वाले मानते नहीं, पर उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ ऐसी बातें जहां हमें घर वालों की बात मान लेनी चाहिए, क्या पता वो सही कह रहे हैं, जो कि होता भी। हाँ, जहां अगर हमें भजन से रोका जाए तो वो बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भजन से तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने रोका था, प्रहलाद जी ने वो बात नहीं मानी। विभीषण जी को रोका था रावण ने कि भजन नहीं करना है, विभीषण जी नहीं माने। तो जहां भजन में बाधा आए वहां किसी की भी नहीं सुननी है। गोस्वामी जी कहते हैं, तजेता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय न राम वैदेही। गोस्वामी जी कहते हैं जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसको त्याग दो। त्याग दो मतलब मन से त्याग दो। मान लीजिए कोई आपके रिश्तेदार आए और उन्होंने आकर कह दिया कि देखो ये क्या भजन वगैरह में लगे हुए हैं, ये चीजें इनके लिए थोड़ी। तो त्याग दीजिए मन से उनको, कि बस इन्होंने ये जो बात कही है ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं तो अपना भजन करूंगी। ये हमें सबको करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि चाहे वो कितना ही बड़ा आपका हितैषी क्यों ना हो, कि प्रिय ना राम वैदेही जाके, प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय न राम वैदेही। अब गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने तो ऐसा कह दिया, पर ऐसा त्यागा थोड़ी जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कितने कितने भक्तों ने त्यागा है। तो बोले कौन महाराज? तो कहते पिता जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अब इतना तो हम नहीं कर सकते कि जैसे प्रहलाद जी ने पिता को ही त्याग दिया, विभीषण जी ने अपने बंधु को ही त्याग दिया, अपने भाई को ही त्याग दिया, और भरत ने माँ को ही त्याग दिया। सब कुछ छोड़कर भरत जी ने माँ को ही त्याग दिया।
ऐसा प्रेम भगवान के चरणों में जब हो जाए, अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम हम ये कर सकते हैं कि महाराज हम मन से उनकी वो बात ना माने। हाँ, ये तो खैर बहुत सुंदर भाव है। पढ़ाई करते रहिए, चुप चुप कर कथा सुनते रहिए, यही तो आनंद है भक्ति का। जैसे गोपियां जो है, वो अपने पति से चुप चुप कर भगवान की तरफ जाती, भगवान के साथ रास लीला करने। अब हालांकि ये तो दिव्य अवस्था है, कोई वो अवस्था नहीं कि कोई स्त्री जा रही है पराये पुरुष के साथ, ये नहीं। भगवान भगवान है, और गोपियां सब भगवान की पत्नियां हैं। और जो गोपियों के जो पति हैं वो भी भगवान ही है वास्तव में। भगवान ही हर रूप में आए हैं। राधा रानी सब गोपियों के रूप में आई है, भगवान सब ग्वालों के रूप में आए हैं। ये तो सब ठाकुर जी ही ठाकुर जी में खेल रहे हैं, हमें कोई गलत भाव मन में नहीं लाना चाहिए। पर गोपियां छुप छुप कर जाती। अब एक गोपी बेचारी, उसको उसके घर वालों ने बंद कर दिया। अब वो कमरे में बंद हो गई बेचारी, कमरे में बंद हो गई, तो रो रही है कि खाली मैं रह गई, बाकी सब मेरी सखियां गई हैं आज रास लीला में। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। रोते रोते वो बेचारी गिर गई, बेहोश हो गई। बेहोश हुई तो जब रासलीला पूर्ण हुई, तो सब गोपियों ने आकर बताया कि तूने जाकर अच्छा नहीं किया। तो वो बोली मैं तो कहीं गई नहीं। बोली कृष्ण तो कह रहे थे कि सबसे पहले वही गोपी आई है, और सबसे पहले उसने मेरे साथ रासलीला की है, तुम सब लेट हो गई, तो तूने पहले जाकर अच्छा नहीं किया। अब वो गोपी और रोने लगी। सबने पूछा कि हम तो वैसे ही बता रहे हैं, ऐसा बुरा मानने वाली क्या बात है। उसने कहा मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रही हूँ। अरे मैं तो बेहोश होकर अपने कमरे में गिर गई थी, मुझे तो बंद कर दिया गया था। और कितने कृपालु हैं ठाकुर जी कि सबसे पहले मुझे बुला लिया उन्होंने रासलीला में। तो ये चीज तो भगवान को बहुत पसंद है कि कोई छुप छुप कर उनसे प्रेम करे। यही है प्रेम। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। अब इस पर हमने खूब विस्तार में चर्चा करी ली। अब क्या हुआ, जनेऊ संस्कार होते ही गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। आजकल क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ऐसा डाल दिया जाता है, 2 साल 2.5 साल की अवस्था में छोटे बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। क्या है कि जितना जल्दी पढ़ाई कंप्लीट हो उतना काम बनेगा, ऐसा लोगों का भाव रहता है। पहले क्या होता था कि 5 साल तक बच्चे को कोई स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था। पहले उन्हें खूब खिलाया जाता था, खूब वो आनंद लेते थे अपने जीवन का। 5 साल के बाद उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था, वहां पर परीक्षा बहुत कठिन हो जाती थी। वहां से जब कोई व्यक्ति निकलता था, तो वो चाहे राजा हो या चाहे उसकी प्रजा का कोई प्रजावासी शूद्र हो, दोनों ही सामर्थ्यवान होते थे। दोनों ही धर्म का पालन करते थे, अपने अपने धर्म का। आजकल क्या होता है कि बच्चों को पहले ही स्कूल में डाल दिया जाता है, 2 2.5 साल की अवस्था में ना कोई रामायण पढ़ाई जा रही है, ना महाभारत पढ़ाई जा रही है। बच्चे संस्कार विहीन है। अब उन्हें कोई समझाए तो वे बात को समझते ही नहीं, वे उस बात को समझना चाहते ही नहीं। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, और कैसे पढ़ रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान को अल्प काल में सब विद्या आ गई। बहुत छोटी सी अवस्था में भगवान सब कुछ सीख गए, क्योंकि है तो वास्तव में ठाकुर जी। अब इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर सी लीला आती है, थोड़ा सा हम वो सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। ये वाल्मीकि रामायण में या मानस जी में नहीं, इसका वर्णन अन्य एक रामायण में, मुझे ध्यान में नहीं है वो कौन सी रामायण है। खैर, शायद शायद वो आनंद रामायण है, बाकी मुझे ध्यान में नहीं। उसमें जो ऐसा वर्णन है कि जब भगवान को ले जाने लगे गुरु जी, तो दशरथ जी रोने लग गए। दशरथ जी भगवान से दूर नहीं रह सकते। अब इसे कोई मोह कहे तो कहे, पर दशरथ जी का प्रेम भगवान के प्रति इतना है। उन्होंने वरदान ये मांगा था कि प्रभु चाहे संसार मुझे पागल कहे, चाहे मुझे मोह के वश आपके प्रेम में पड़ा हुआ राजा कहे, कुछ भी कहे, मुझे तो बस ऐसा प्रेम दे देना आपके चरणों में जैसा एक पुत्र से पिता करता है। यानी कि पुत्र के मुंह में, जैसे धृतराष्ट्र ने पूरा कुल ही खत्म करवा लिया, पर पुत्र का मोह नहीं गया, तो वैसा मोह हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो दशरथ जी रोने लग गए। तो गुरु जी ने कहा कि देखो पढ़ाई तो जरूरी है, अब इनको राजा बनना है,
पढ़ाना तो पड़ेगा। बहुत समझाकर गुरुजी उनको ले गए। अब जब दशरथ जी उन्हें छोड़ने गए, तो महाराज गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हमारा आश्रम आ गया है, अब आप यहाँ से वापस चले जाइए। दशरथ जी ने कहा कि मैं एक दिन तो देख लूं कि इनकी जो परीक्षा आप लेते हैं या इनको जो आप सिखाते हैं वो कैसा कैसा सिखाते हैं। एक दिन बस मैं यहाँ रुक जाता हूँ। मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं, करूंगा कुछ भी नहीं, मुझे चाहे खाने को भी कुछ मत देना। मैं तो बस एक दिन देखना चाहता हूँ कि मेरे राघव कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं। गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। बहुत प्रार्थना की दशरथ जी ने, पर गुरु जी माने ही नहीं। गुरु जी बोले कि तुमने देखा तो हुआ है सब, तुम्हें भी मैंने ही पढ़ाया है। तो दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझा के गुरु जी ने विदा किया। अब जब दशरथ जी चले गए, तो वशिष्ठ जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपको मैं क्या सिखाऊंगा, आप तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपके श्वास से वेद प्रकट होते हैं। हम संसारी जीव आपको क्या सिखाएंगे, आप तो ज्ञान के स्वरूप हैं, साक्षात ज्ञान ही है आप। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अल्पकाल विद्या सभाई। भगवान तो सब कुछ पहले ही सीख गए थे, क्योंकि भगवान को सीखने की आवश्यकता थोड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़े यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास से चार वेद प्रकट हो जाए, अब वो भगवान पढ़ेंगे, ये तो बड़ा कौतुक की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। हैरान परेशान मत होना। क्यों? विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। कहते महाराज, भगवान तो विद्या विनय से निपुण है, गुणों के सागर हैं। भगवान के लिए तो क्या असंभव है, बस खेल खेल रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जो करते हैं अपने आनंद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। तो सब भगवान की लीला है। भगवान अद्भुत खेल खेलते हैं। अब आगे किस प्रकार भगवान की ट्रेनिंग हुई है, वो हम सुनेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो हो गई। अब आगे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है कि कैसे धनुष चलाना है और किस प्रकार जो आपको युद्ध में लड़ना है, तो ये सब चीजें भी सिखाई जाती थी। अब वो किस प्रकार हुई, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। तो जवानी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से पूछिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आरती श्री